मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं जुनैद अकरम साहब की तरह ठक 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 उर्दू बोल सकूँ। मैं बहुत आहिस्ता आराम से बोलती हूँ। मैं यही सोच रही होती हूँ कि आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ातिमा है और मैं ये कहानी बचपन से शुरू करूँगी। मैं 2 ज़ुबानें बोलती हूँ, एक तो अंग्रेज़ी, एक पंजाबी जो मेरी मादरी ज़ुबान है। तो उर्दू मेरे घर में बचपन से लेके आज दिन तक नहीं बोली गई। तो लेकिन मेरी एक्सपोज़र ज़रूर हुआ उर्दू से। जैसे रेडियो होता था मेरे शहर में, तो अंग्रेज़ी भी होती थी, पंजाबी भी और उर्दू भी। उर्दू की इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन मुझे मैं सुनती थी। फिर मैं मस्जिद जब जाया करती थी तो महफ़िल अंग्रेज़ी में भी होती थी, पंजाबी में और उर्दू में भी। तो फिर वहाँ पर भी मुझे इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक्सपोज़र ज़रूर था। फिर वहाँ नात भी पढ़ी जाती थी, तो मैं भी नात बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। तो उस वक़्त मुझे उर्दू की इतनी समझ नहीं आती थी, लेकिन पढ़ने का भी शौक़ था और सुनने का बहुत शौक़ था। और फिर जब मैं पाकिस्तान आया करती थी ना बचपन में, तो मेरे कज़िन्स उर्दू में बात करते थे, तो उन्हें इतनी पंजाबी नहीं आती थी, तो मुझे इतनी उर्दू नहीं आती थी, तो वो मेरे साथ उर्दू में बात करते थे। मैं थोड़े अंदाज़े लगा के कि वो लोग क्या कह रहे हैं, मैं फिर पंजाबी में जवाब देती थी। तो इस तरह करके गुज़ारा हो गया, लेकिन मुझे उर्दू इतनी ख़ास आती नहीं थी। ना बोलनी आती थी, तो समझ में सब कुछ नहीं आता था, कुछ चीज़ें आ जाती थीं। तो कुछ 5 साल पहले मैं बहुत अंग्रेज़ी का कंटेंट कंज़्यूम करती थी, बहुत देखती थी। तो एक दिन ऐसा आया कि मैं कह रही थी बस मैं कुछ और सुनना चाहती हूँ, किसी और ज़ुबान में। तो मैं एकदम से ख़्याल आया कि मुझे तो पंजाबी आती है, तो उर्दू तो समझ में थोड़ी बहुत आ जाती है। तो वहाँ से मैंने उर्दू का कंटेंट देखना शुरू किया। तो वहाँ से मैं ज़्यादा एक्सपोज़र हुआ, ज़्यादा अल्फ़ाज़ और फ्रेज़ेज़ की समझ आने लगी। जो नहीं आती थी अल्फ़ाज़ और फ्रेज़ की समझ नहीं आती थी, मैं गूगल पे डालती थी तो मैं पता करवा लेती थी कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे कि आप बार-बार सुनते हैं तो पता लग जाता है। तो ये कि मेरी प्रैक्टिस बहरहाल इतनी नहीं हुई, क्योंकि मेरे घर में जैसे मैंने कहा है कि कोई भी नहीं बोलता उर्दू। तो अम्मा बोलती हैं थोड़ी, तो मैंने कोशिश की कि मैं उनके साथ बोलूँ, प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने अम्मा को बोला कि अम्मा हम प्रैक्टिस करते हैं, तो आप मेरे साथ उर्दू में बात करें आज के बाद। तो मैंने 2-3 बार ऐसे कोशिश की, लेकिन इतना अजीब लगता था क्योंकि हम दोनों आपस में पंजाबी में बात करते हैं। जब एकदम से मैंने उन्हें कहा कि हम उर्दू में बात करते हैं, इतना अजीब लगा ना कि मैंने कहा नहीं, ये हमारा काम नहीं है। तो दूसरी तरफ इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, क्योंकि मैं इंग्लैंड में तो अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है, जो वहाँ के पाकिस्तानी भी हैं। ज़्यादातर मैं पंजाबीज़ के साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो उन्हें ज़्यादा मैं उनके साथ पंजाबी में बात करती हूँ। तो कभी भी उर्दू की इतनी ज़रूरत नहीं मुझे पड़ी, तो ज़्यादातर मैं जब पाकिस्तान भी आती हूँ, तो मैं पंजाब में ही रहती हूँ। तो सब लोग तो यहाँ पर पंजाबी बोलते हैं, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं उर्दू की। लेकिन मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा या नॉर्दर्न एरियाज़ जाऊँ, तो मैं उन लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ अपनी उर्दू। एक बार ही सिर्फ़ गई हूँ खैबर पख्तूनख्वा, मैं गई थी पेशावर और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर तक। तो वहाँ पर उस वक़्त मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो मैं नहीं बोल सकी। लेकिन अगर मैं आइंदा कोई जाऊँगी तो मैं ज़रूर प्रैक्टिस करके आऊँगी उन लोगों के साथ, तो मज़ा भी आएगा। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि मैं जुनैद अकरम साहब की तरह ठक 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 उर्दू बोल सकूँ, लेकिन मैं बहुत आहिस्ता आराम से बोलती हूँ। इस वजह से मेरी कोशिश ज़रूर होती है कि जितनी कम गलतियाँ हो सकें वो हों। तो मैं आहिस्ता बोलती हूँ, मैं यही सोच रही होती हूँ कि आगे क्या बोलना है, आगे क्या बोलना है। तो मेरी जो अगर कोई देख रहा है तो वो भी चाहता है कि वो उर्दू सीखे, जिनको नहीं आती बिल्कुल भी। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कंटेंट आप ज़रूर देखें, क्योंकि जब आप कंटेंट देखेंगे आप को एक्सपोज़र होगा, जब आप बार-बार वो अल्फ़ाज़ और फ्रेज़ आप सुनेंगे, तो आपकी उर्दू बेहतर होती जाएगी। अगर नहीं कुछ समझ में आता तो गूगल पे जाएँ, डालें वो अल्फ़ाज़, वो फ्रेज़, तो आपको जैसे जैसे आप करते जाएँगे, वो आपकी उर्दू बेहतर होती जाएगी। और दूसरी बात प्रैक्टिस की, मुझे भी लगता है कि मैं बहुत रुक-रुक के बोलती हूँ,
اس کی وجہ یہ ہے کہ میری پریکٹس بالکل نہیں ہوئی اردو میں. تو اگر میں اس کو بہتر کرنا چاہتی ہوں، پریکٹس کے بغیر وہ ہوگی نہیں، مجھے پریکٹس کرنی پڑے گی. تو جو بھی دیکھ رہے ہیں جو اپنی اردو کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، میں ضرور کہوں گی کہ آپ پریکٹس ضرور کریں. تو میری دوسری جو ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ بولتے جائیں. جو میں ہوں، میری پریکٹس بہت کم ہوئی ہے. اس ویڈیو میں اتنی غلطیاں میری ہوئی ہوں گی، لیکن مجھے وہ چاقا نہیں ہے. میں بس بولتی جاتی ہوں بولتی جاتی ہوں. وہ کانفیڈنس ہے نا کہ اگر غلطی بھی ہوگی کوئی بات نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح ہی میں بہتر ہوں گی. اگر میں پریکٹس کروں گی، غلطیاں بناؤں گی، کوئی بتائے گا مجھے کہ یہاں پہ غلطیاں ہیں، میں بہتر ہوتی جاؤں گی. تو جو یہ سفر تھا بہت مزے کا تھا. میں بہت خوش ہوں کہ میں نے یہ محنت کی کہ اردو سیکھنے کی کیونکہ یہ خود بخود نہیں ہوئی، آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کو کانٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے، چاہے وہ انٹرویوز ہوں، چاہے وہ جو جس طرح بھی کانٹینٹ آپ کو پسند ہو، بس آپ دیکھتے جائیں دیکھتے جائیں. بار بار وہ ریپٹیشن ہوتی جائے گی تو بہتر آپ کی اردو ہوتی جائے گی. جو بھی زبان ہے، یہ صرف اردو کے لیے نہیں ہے، جو بھی زبان آپ سیکھنا چاہتے ہیں. تو مجھے بس بہت شوق بھی ہے زبانوں کا. جیسے میں نے آپ کو بتایا، میں انگریزی میری پہلی زبان ہے، پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو میں تھوڑی تھوڑی میں نے سیکھی ہے، اور فرینچ اور اسپینش میں نے کی تھی جی سی ایس سیز کے لیے. جو آپ 16 سال کی عمر میں امتحان دیتے ہیں ان کے لیے میں فرینچ اور اسپینش کی تھی. اور میں 11 سال سے 16 سال کی عمر تک میں نے فرینچ اور اسپینش کی، بہت اچھی لگی. تو بس یہی ہے آگے کا. جب میں سوچتی ہوں اب تو مجھے لگتا ہے کہ اردو کا جو بھی وقت دینا تھا مجھے، میں نے دے لیا ہے. لیکن آگے کا جب سوچتی ہوں، میں یہی سوچتی ہوں کہ فرینچ اور اسپینش جو ہے وہ میں سیکھوں اور ان کو آگے لے کے جاؤں. اگر کوئی اور کسی کو ٹپس چاہیے یا کوئی اور اس کہانی کے بارے میں اور جاننا چاہتا ہے تو ضرور نیچے کامنٹ کریے گا. لیکن اب تک کے لیے یہی کافی ہے. اللہ حافظ.